आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पिप्स क्या होता है। आपने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि लॉट साइज क्या होता है और लॉट साइज से हमारा कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ निकल कर आई थी कि पिप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितने पिप्स ऊपर गई और कितने पिप नीचे आई। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी प्राइस गिरता है या कम होता है या ऊपर जाता है, हम बोलते हैं कि आज इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ ऊपर गए या 200 या 500, जितना भी उसका प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है, हम वहाँ पे बात करते हैं रुपीज़ में। वैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे बात करें हम स्टॉक मार्केट की या क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, बोलते हैं परसेंटेज कि आज इस करेंसी का इतना परसेंटेज ऊपर गया या इतना परसेंटेज नीचे आया। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर हम बात करते हैं कि कितने पिप्स आज ये करेंसी ऊपर गई या कितने पिप्स नीचे आई। तो चलो कैसे हम यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करते हैं पिप्स। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे हम बात करें यूरो यूएसडी या यूरो जेपीवाई की, हम बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर आज 50 पिप की जो है मतलब ऊपर गई है मार्केट, या 50 पिप नीचे आए या 100 पिप, यहाँ पे बात होती है पिप्स की जो भी करेंसियाँ हों। लेकिन अब आपका यहाँ पे मैटर नहीं करता कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, चाहे पिप्स आपका 100 पिप्स ऊपर गया या 100 पिप्स नीचे आया, क्योंकि अगर आप नीचे के लिए आ रहा है, आपने सेलिंग किया, आपका प्रॉफिट तब भी हो सकता है। ऊपर जा रहा है, आपने बाइंग किया, आपका प्रॉफिट तब भी हो सकता है। ट्रेडिंग का यही फायदा है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आपका बस सही पोजीशन पे सही ट्रेड होना चाहिए, चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो, क्योंकि आपको मैटर नहीं करता कि आपने मतलब बाई किया या सेल किया, बस आपका सही जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पे सही सेल किया है, सही टाइम पे सही बाई किया है, तो मार्केट जहाँ जाए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आप पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपका जो पिप है, आपका इतना लॉट साइज होगा तो आपका फिर कितने पिप के कितना, कितने पिप के कितना, कितने पिप्स के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि जो हमारी करेंसियां हैं वो टू टाइप्स की होती है। टू टाइप की इन द सेंस के इसमें अगर हम देखें यूरो यूएसडी या यूरो जेपीवाई, कुछ करेंसियां ऐसी हैं जिसका डेसिमल के बाद जो है वो दो डिजिट में होता है, और कुछ करेंसियां ऐसी है जिसका डेसिमल के बाद 4 डिजिट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूरो जेपीवाई 144.60 एंड यूरो यूएसडी 1.0120, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। डेसिमल के बाद एक करेंसी में 2 डिजिट होते हैं, और एक करेंसियाँ, कुछ करेंसियाँ ऐसी होती है, एक नहीं मतलब बहुत सी करेंसियाँ ऐसी हैं जिनका डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं, और बहुत सी करेंसियाँ ऐसी हैं जिनका डेसिमल के बाद 2 डिजिट में होता है। लेकिन अब यह है कि जिनका डेसिमल के बाद 2 होता है और जिनका डेसिमल के बाद 4 होता है, हम कैसे पिप कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आता है। जैसे 144.16 पहला वाला हमारा डिजिट है। अब अगर एक पिप बढ़ता है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे एक पिप बढ़ गया। तो देखिए 144 सैम रहेगा पॉइंट, वहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 61 हो गया। अब नीचे देखो कि मतलब 61 हो गया, मीन्स 1 पिप बढ़ गया। जहाँ जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे उसमें 60 था, 61 हो गया, इन द सेंस के एक पॉइंट वहाँ पे एक पिप बढ़ गया। अब अगर 62 होगा, 63 होगा, 64, 65, तो कितना पिप बढ़ेगा 65 तक, 5 पिप। फिर मान लो यहाँ पे 90 हो गया, मतलब 30 पिप, क्योंकि 60 पे था, 70, 80, 90, 30 पिप। तो डेसिमल के बाद जो नंबर होगा उसमें जितना बढ़ते जाएगा वो हमारा उतना पे भी बढ़ते जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, यहाँ पे यूरो यूएसडी, जिसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट होता है। जैसे यहाँ पे 1.0120 है। तो अब यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना, जैसे यहाँ पे सेम आपको 111 सेम ही रहेगा, 0.0120 था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जीरो जहाँ पे 120 था वहाँ पे 121 हो गया, इन द सेंस के 1 पिप यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो आप जो सेकंड वाला जैसे 121 हो गया तो सेम वैसे ही रहेगा 1.0125, मतलब 5 पिप यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद 1.0 सेम रहेगा 150, इन द सेंस के 30 पिप। इस तरह से देखिए जो 1.01 है वो सेम रहेगा, वो 21, 25, 30, 50 जितना है वो आगे बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे 1 है वो 1.0221 भी हो सकता है, ऐसा मतलब नंबर कोई भी वहाँ पे हो सकता है। अब बहुत सी ऐसी करेंसियाँ हैं, देखिए मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। जहाँ पे पहले मतलब 1.44 था, 144.60 था, अब वो उनने एक डिजिट उसमें और इंक्रीज कर दिया। लेकिन जो थर्ड वाला डिजिट है आप उसको कट कर दो, आप उसको ना के बराबर समझो, क्योंकि ये कंपटीशन की वजह से बहुत 0.2 में हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे जो लास्ट के डेसिमल के बाद जिस करेंसी में 2 डिजिट आते हैं, अगर 3 है तो आप थर्ड वाले को समझो कि वो ना के बराबर है। जो 2 में चेंजिंग होगी, जैसे 60 है, 70 है, 80 है, तो आपने 2 को ही कैलकुलेट करना है, थर्ड वाले को आप यहाँ पे ना के बराबर समझो। अब मैं आपके सामने यहाँ पे रियल मार्केट के कुछ फोटो दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब देखो अभी यहाँ पे देखिए एक प्राइस है यहाँ पे जिसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट।
तो आपको क्या मैंने बोला, आपको सिर्फ 2 डिजिट को कैलकुलेट करना है, थर्ड वाले को आपको यहाँ पे छोड़ देना है। देखिए 148.400 से लेके आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है 148.800 तक। मेरे को बोलो इसमें कितने पिप्स आते हैं। अगर आपको पता चल रहा है एकदम से 148.400 से लेके 148.800, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप आते हैं। आप बोलोगे 400 से 400 मतलब 800, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बोला, आपका जो थर्ड वाला डिजिट है उसको आपको हटा देना है, ना के बराबर। जो थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद उसको ना कर दो, मतलब 40 से 80 गया तो इन द सेंस के 40 पिप। आप उसी 800 से आप कैलकुलेट करो यहाँ पे कितना, 800 तक ऊपर 14 यहाँ भी, यहाँ तक जा सकते हो आप, यहाँ पे 19 तक। देखिए यहाँ से 800 से लेके यहाँ पे 149 तक, क्योंकि पहले था 148 तो 49 तक जाएगा 80, मतलब अब 90 एंड 100 हो गया 140 मतलब 20 पे। अब यहाँ पे जाओगे आप 149 से कहाँ तक, देखिए 150 तक, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे हो गया हमारा सीधे 150.20, 120 पिप का यहाँ पे होगा। तो सैम ऊपर से नीचे आए मार्केट या नीचे से ऊपर जाए, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं 3 डिजिट वाले में। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे जो 4 डिजिट वाला है, देखिए ये वाला भी दिखा देते हैं आपको, रियल मार्केट वाला फोटो। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग देखिएगा जूम करके कि आप यहाँ पे पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे, बस मेरे को ये देखना है। आप यहाँ पे कैलकुलेट करो 1970 से लेके 1976 तक। मेरे को बोलो कितने पिप्स इसमें आते हैं फ्रेंड। अगर आपको आ रहा है अभी देखो आराम से, और फिर बोलो कॉपी पे नोट करो कि क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और या यहाँ से 17 से लेके 172.00 के बीच में कितने पिप्स आ रहे होंगे मेरे को बोलो। देखिए 1970.2 से लेके 1972 तक 20 पिप्स आ रहे हैं, क्योंकि 1 यहाँ से 2 3 4 5 से 10 होगा तो 1.71 हो जाएगा 00, और फिर वहाँ पे 2 3 4 4 होगा। यहाँ पे देखिए 1972 हो गया, ये गोल्ड का है। तो इसमें ऐसे देखिए 10 पिप, जैसे यहाँ पे 70 72 74 मतलब 20 पिप 20 पिप 20 पिप। इसको अगर मैं आपको लाइव मार्केट में ले चलूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे खुली है लाइव मार्केट। हाँ, अब मैं आपको लाइव मार्केट के ऊपर ले जाऊँ तो वहाँ पे आपको और बेटर दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको और बेटर दिखेगा। यहाँ पे ये मैं आपको गोल्ड का खोलता हूँ 4 पे वाला, ताकि आपका जो यहाँ पे डाउट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए अब मैंने जो यहाँ पे इसको जूम किया तो आपको दिखेगा जो यहाँ पे हमारा था। अब मैं इस ब्लैक लाइन को हटा देता हूँ, आपको ब्लैक लाइन के बगैर ही यहाँ पे देखना है कि कितना पे कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको देखो 1968 पे देखो फ्रेंड, 1968 1968 से मेरे को बोलो 1970 तक कितना प्रॉफिट हो रहा है। 1968 से लेके 1970, देखिए अब यहाँ पे खुद देख सकते हो 1968 500 फिर 1979, देखिए 500 500, तो 10 5 पिप्स 10 पिप्स 15 पिप्स एंड 20 पिप्स। इस तरह से भी यहाँ पे आप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो या ऐसे भी देखिए यहाँ पे 68 है, फिर 69 70, तो ये आगे से जो यहाँ पे 00 में चल रहा है यहाँ पे आएगा 5 10 20 25, इस तरह से आगे हमारा पिप बढ़ते जाएगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।